क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने इंडस मोटर में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया होता तो हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज के दिन आपका टोटल कितना कैपिटल गेन हो जाता, टोटल कितना डिविडेंड हो जाता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना होता, टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ता आपको और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी। तो 2010 में हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 2010 में जनवरी के महीने में इसकी प्राइस थी तकरीबन 203 रुपये और हमें शेयर मिलते हैं 492। ये हम कंप्लीट केस स्टडी करेंगे कि एयर ऑन एयर बेसिस पे ये कंपनी हमें क्या कुछ देगी और फाइनल में हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो हमने लमसम केस स्टडी करनी है, तो लमसम हमने 1 लाख रुपया डाल दिया है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है। तो 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 2460। इसी तरह 2011 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 5 रुपये का और 10 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2400 रुपया और 4900 रुपया। ठीक है जी। इसी तरह 2012 में ये कंपनी हमें 8 रुपये का और 24 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3900 रुपया और 11,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी हमें 6 रुपये और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 2900 रुपया और 1900 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में हमें तीसरा डिविडेंड भी मिलता है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 7300, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 में इसी तरह दो डिविडेंड मिलते हैं 6 रुपये और 23.5 रुपये, जो कि हम 2900 रुपया और 11,000 रुपया डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 20 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 9800, 19,000, 9,800 और 9,800, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2016 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 20 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये और 25 रुपये। तो 4 डिविडेंड हमें मिले 12,000 रुपये के, 19,000, 9800 और 9800, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है 25 रुपये का, 30 रुपये का, 35 का और 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 14,000, 17,000, 14,000 और 12,000 बनती है, जो कि हम तकरीबन डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 32.5, 32.5, 45 रुपीज़ और फिर 32.5, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। और जब बनती है अमाउंट 15,000 रुपये की, 22,000, 15,000 और 15,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 19 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है हमें 25 का, 30 का, 27.5 का और 7 रुपये का। ठीक है जी, पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 3400, 13,000, 14,000 और 12,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। 2020 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 6 रुपये का, 10 रुपये का, 7 रुपये का और 12 रुपये का। और डिविडेंड की मद में जो हमें रकम मिलती है वो 5,900, 3,400, 4,900 और 2,900 तकरीबन, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 21 में भी ये कंपनी हमें तकरीबन 4 डिविडेंड देती है 25, 30, 36.5 और 34.5, जिसकी वैल्यू तकरीबन 16,000, 17,000, 14,000 और 12,000 बनता है, जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। सिमिलरली 2022 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड अगेन देती है 30, 26, 3.25 और 8.2, जिसकी वैल्यू तकरीबन 4,000, 1,500, 12,000 और 14,000 बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 10.2, 24.4, 29 और 24.5। डिविडेंड की मद में जो रकम बनती है वो 12,000, 14,000, 12,000 और 5,000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में दोबारा ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 13.2 का, 34 का, 43 का और 39 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 19,000, 21,000, 16,000 और 6,400, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 37, 50, 50 और 51। तो चारों क्वार्टर में हमें जो डिविडेंड मिले हैं वो 25,000, 24,000, 24,000 और 18,000 है, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। तो आपने देखा कि ये कंपनी किस तरह 2010 से लेकर 2026 तक तकरीबन लास्ट के जो ईयर है वहाँ हर साल ही हमें चारों क्वार्टर में 4 डिविडेंड मिले हैं हर साल। ठीक है जी। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया हमारे पास इंडस का। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो शेयर हमारे पास है 492, क्योंकि हमने
1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 492 हुए। तो कोई भी बोनस या स्प्लिट अनाउंस नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास शेयर जो आज की डेट तक हैं वो 492 ही हैं। 6 मार्च को इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 1910 रुपये, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन 9,39,000 रुपया। तो कास्ट हमारी कितनी आई है? 1 लाख रुपए की, क्योंकि हमने 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो इसलिए हमारे पास 1 लाख रुपया है कास्ट। अनरियलाइज प्रॉफिट का आज हम अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 8,40,000 रुपये का। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक तकरीबन 6,38,000 रुपया डिविडेंड की मद में ले लिया है। टोटल गेन हमारा बनता है तकरीबन 14,78,000 रुपये का, जो कि हमने डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट को जमा करें तो ये बनता है 14,78,000 रुपया। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारे पास आ गया 27.70%। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड तो हमने ले लिया 6,38,000 रुपये का, और इस पर हमने टैक्स भी देना है 15%, जो कि बनता है तकरीबन 95,000 रुपया। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 5,42,000 रुपया। तो कैपिटल गेन हमने ले लिया 8,40,000 रुपये का। अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो टैक्स इस पर हम पे करेंगे 15% का, जो कि बनता है तकरीबन 1,26,000 रुपये का। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 7,14,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास ग्रॉस में आ गया तकरीबन 14 लाख का प्रॉफिट। 2,21,000 हमने तकरीबन टैक्स की मद में दे दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 12,56,000 रुपया, ठीक है जी। यहाँ मैंने सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन या और कोई भी टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे एफबीआर का जो टैक्स है ये 15% है। ये तकरीबन होता है, लेकिन हर साल ये चेंज भी हो सकता है, डिविडेंड पे भी और कैपिटल गेन पे भी। और कैपिटल गेन पे भी बाद का लॉन्ग टर्म में टैक्स ज़ीरो हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी, ठीक है जी। लेकिन हमने अज्यूम किया है कि हम 15% ही देंगे। तकरीबन इतना ही होता है हर साल डिविडेंड पे। और कैपिटल गेन पे डिपेंड करता है हर साल। कुछ सालों में ऐसा है कि आप शेयर को परचेज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाएगा 6 साल के बाद, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। यहाँ तक तो बात होगी हमारी पीकेआर रिटर्न की। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास है 492, प्राइस है इसकी 1910, और डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है आज के दिन 6 मार्च को 3365, ठीक है जी। और यूएस में इसकी कॉस्ट हमारी कितनी है? ये 1183। ये 1183 हमने 2010 में डाले हैं, ठीक है जी। 2010 में हमने 1 लाख रुपया डाला था, तो 1 लाख का जो भी डॉलर बनते थे वो बनते थे $1183। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास डॉलर में आ गया 2182, ठीक है जी। तो डिविडेंड हमारे पास आ गया टोटल 4,296, जो कि हमने हर साल डिविडेंड लिया। हर साल हमने जो भी डिविडेंड लिया होगा यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट जो भी डॉलर बनते होंगे वो हमने लिख लिए, और फिर लास्ट में हमने टोटल जमा कर लिया। तो हमारे पास ये आ गए टोटल डॉलर डिविडेंड, ठीक है। $4,296 हमने लिए हैं डिविडेंड की मद में। और टोटल गेन हमारे पास आ गया 6,478 का डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। एनालाइज रिटर्न की बात करें तो डॉलर में बनता है 20.80%, ठीक है जी। पीकेआर में बनता है 27.70%, और डॉलर में बनता है 20.80%। तो ये थे जी केस स्टडी लमसम इन्वेस्टमेंट की इंडस मोटर की। अगर हम इसमें 2010 में 1 लाख रुपया लगाते तो हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती। और रिटर्न समरी की हमने बात की, टोटल गेन की, टोटल एनुअलाइज रिटर्न की, और डॉलर में हमने बात की कि इसका कितना रिटर्न बनता है। इस केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि अगर हम पास में ये चेक कर सकेंगे इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसकी पे आउट कैसी रही है, तो इसको हम अगर फ्यूचर में भी ले जाएं तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट वगैरह सेम रहें, फंडामेंटल सेम रहें, हालात भी ठीक रहें, तो इससे मिलता जुलता ही हमें फ्यूचर में भी रिटर्न ये कंपनी देगी, ठीक है जी। शर्त यह है कि कंपनी की सारी चीज़ें सेम रहें और पास जैसी, तो फ्यूचर में भी अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें
तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही फ्यूचर में मिलेगा, 15 सालों में, 20 सालों में, अगले। ठीक है जी। लेकिन ये प्रेडिक्शन होती है, कंफर्म नहीं होता। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी इंडस मोटर की। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप ज़रूर पूछो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।